व्यवस्था क्या परिवर्तन हो? सबसे पहले जो डॉक्टरों की बेतहाशा फीस की वृद्धि है, जो कहीं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जिसमें भारी बदलाव हुआ, वो सरकार को और सरकार में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे दिल्ली शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, उन सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 200 रुपए से ज्यादा परामर्श शुल्क ना हो। ये सबसे बड़ी उसमें मांग है। दूसरा नंबर, हमारी जो बात थी वो ये बात थी कि जो मेडिकल स्टोर अस्पतालों में खुले हुए हैं, लगातार लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि वहां पर महंगी दवाइयां मिल रही हैं, कोर्ट से दवाइयां मिल रही हैं, और कई बार दवाइयां वहां के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं है। हमने कहा डॉक्टर को ऐसी दवाई लिखनी चाहिए, या तो साल्ट लिखिए या फिर दवाई का ऐसा नाम लिखिए, दवाई ऐसी लिखिए जो हर जगह हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो। हमने ये सिद्धि क्लियर करी चीज। अभी कल आईएमए ने और ड्रग्स वाले केमिस्ट लोगों ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार के माध्यम से हम पता चला कि वो इसकी पहल करने जा रहे हैं कि भाई साल्ट से दवाई देंगे और दवाई मेडिसिन ऐसी लिखेंगे जो सब जगह मिल जाए। अगर वो वास्तव में ऐसा करते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद करेंगे, और इस पहल को उनको जो है ये शहरवासियों को और देशवासियों को कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। इसका हम सराहना करते हैं। इसके बाद में तीसरी बात है लैब की। बाहर से टेस्ट होता है तो जिसके पास भी जाते हो कहते हैं हमें वो मान्य नहीं है, हमारे यहां कराइए। हम कहते हैं कि शासन प्रशासन के लोग ये तय करें, ये जो हमारी मांगे तय करें कि अगर बाहर की लैब खराब है तो उसको बंद कर दो, और अगर अंदर वाली खराब है तो उस पर सील लगा दो। भाई दोनों में से एक तो कोई गड़बड़ है या एक सही है, तो जो चीज सही है उसे रखो, और जो खराब है उसे सीज कर दो, उसको बंद कर दो। 3 चीज। चौथे नंबर पे आयुष्मान कार्ड धारक। आयुष्मान ऐसी एक योजना है, आयुष्मान एक ऐसी योजना है, भैया सब लोगों को बैठा दो, ताऊ जी बैठो। आयुष्मान एक ऐसी योजना है जो बनी तो इसलिए है कि गरीब गुरबा लोगों को उसका लाभ मिले, लेकिन मैं देखता हूं कि जितना मिसयूज आयुष्मान कार्ड धारकों का और उनकी सरकार की इस योजना का हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सीधी मांग है कि जिस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज चल रहा हो उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड चस्पा हो, और सीधे सीधे उस पर यह लिखा जाए कि आयुष्मान के अंतर्गत इन इन बीमारियों का इलाज संभव है या होगा, और बाकी का नहीं होगा। ये इंगित हो आयुष्मान कार्ड। दूसरे नंबर पर आयुष्मान कार्ड धारक जो बेचारे किसी अस्पताल में पहुंचते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आयुष्मान के पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसकी पता नहीं कितने अस्पतालों की जांचें चल रही, उन पे जांचों पे कार्रवाई हो, और जो ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाए ऐसे अस्पताल पे सील लगनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके। तीसरे नंबर, ये जो 3 के बाद जो चौथी आयुष्मान के बाद 5वीं हमारी बात है वो ये है कि कोई भी अस्पताल अपने बेड का, अपने आईसीयू का और अपने मानक का जो भी वो तय पा रहे हैं, कम से कम पारदर्शी तरीके से एक चार्ट बनाए, और चार्ट बनाकर अपने अस्पताल में जो बड़े बड़े होर्डिंग डॉक्टर्स कई प्राइवेट लगाते देखेंगे, पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगे रहते हैं कि लंदन रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट एमडी डीएम एमएस सब लिखा रहता। वे एक पोस्टर एक ऐसा भी लगा कर रखे अपने अस्पताल के बाहर कि फलाने बेड का, फलाने कमरे का ये किराया, किसी को सही लगेगा
तो रहेगा, सही नहीं लगेगा नहीं रहेगा।